इंदौर फिजिकल एकेडमी जो कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में है, काफ़ी मात्रा में बच्चे जाते थे। ट्रेनिंग के नाम पे 5,000 रुपया, खाने के नाम पे 5,000 रुपया, ज़्यादा मात्रा में पैसे तसले जाते थे। हम लोग को पागल क्यों कहते हैं? फौजियों को अक्सर पागल इसलिए कहते हैं, किसी बच्चे का आज इंजर्ड हो गया तो उसके ऊपर क्या मैं दवाई करूँ या क्या ऐसा एक्सरसाइज कराऊँ, कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन फिजिकल एकेडमी पक्का खोले हैं क्योंकि उनका वो बिजनेस है। क्या चीज की तैयारी करती हैं आप? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। आप क्या चीज की तैयारी करते हैं? झारखंड पुलिस का, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, पुलिस में ही जाना। जो डिफेंस है, अपना डिफेंस है, भारत के लिए करना कुछ बहुत बड़ी बात है। जैसे सीपीओ का जो है, अच्छा। हाँ, मैं वहाँ भी क्वालिफाई किया हूँ। मेरे से कम मार्क्स लेके लड़के दिल्ली एसआई ज्वाइन किए हैं। अभी मैं दिल्ली पुलिस का जो हुआ था उसमें मैं क्वालिफाई हूँ। मेरे वहाँ भी 48 नंबर नौकरी था। कर क्यों नहीं लेते? नौकरी इसलिए नहीं करता हूँ कि फिर इनको कौन नौकरी कराएगा। मैं यहाँ आराम में आया था तो मेरे ऊपर तो धमकी भरे फोन कॉल भी आते थे, मारने की धमकी, ये या फीस बढ़ाइए और नहीं तो आप बंद कीजिए। तो हम बोले बंद तो नहीं करेंगे ना फीस बढ़ाएंगे। यहाँ एक तरफ सरकारी नौकरी की तैयारी कराने के लिए लाखों लाख रुपए शिक्षक लोग जो है कि छात्रों से लेते हैं, वहीं जो है कि आरा के रहने वाले पूर्व एनएसजी कमांडो, रिटायर्ड एनएसजी कमांडो चंदन पांडे सर हमारे साथ मौजूद हैं, जो आरा में ही रह करके अपने लोकल के बच्चों को, यूं कहे तो बाहर के भी बच्चों को इतनी सालीनियत से यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके, ट्रेनिंग ले करके बड़े बड़े संस्थानों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर बच्चों को नहीं पढ़ाते, जितने भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लगभग सारे बच्चों को ये सेटल करा ही देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो बच्चे आए वो बच्चे नौकरी लेकर के ही लौटे। अभी देखेंगे तो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, छात्र भी है, छात्राएं भी हैं और सर भी हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा थोड़ा सबसे बात किया जाएगा और जाना जाएगा कि कब से ये सब तैयारी कर रहे हैं और किन विभागों की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोग जो आपके चैनल को देखते हैं, और जहाँ तक मैं खुद ही इसका बहुत पुराना फॉलोअर हूँ। भारत एक नई सोच आशा अपना पल्लवी मैम का, और पल्लवी मैम को मैं पग पग पे देख के मैं देखता हूँ कि गांव की लड़की और इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से पूरे विश्व पटल पर उनको लोग देखता है। तो मैं ही बच्चियों को प्रेरित करता हूँ कि जब एक देखो, मैं बताता भी हूँ कि ये गांव की लड़की जब इतना ऊपर बढ़ सकती है तो आप लोग क्यों नहीं बढ़ सकती हो। मैं बच्चों को यही गाइड करता हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से पूरे लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं देखा हूँ, मैं साउथ अफ्रीका के कांगो शहर में भी रहा हूँ। कांगो में मैं देखा हूँ कि गरीब गरीब बच्चे जिनको खाने के लिए एक अगर बर्गर आप दे दीजिए, आप जो बुलाइए वो कर देंगे। 24 घंटे में एक अगर उनको खाने को नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति हमारे तो इंडिया में बहुत बढ़िया है। आप साउथ अफ्रीका वगैरह में हम लोग गए थे, खाने का लाले पड़े हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को बताता हूँ आप कुछ भी कर सकते हो। हम वो भी खासतौर पर हिंदुस्तानी आदमी, वो भी खाटी बिहारी, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं। तो ये इनमें जोश डालता हूँ, जान डालता हूँ और बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। अब ये बताइए कि अक्सर कहा जाता है कि जो कमांडो होते हैं, उसमें भी खास करके एनएसजी कमांडो, उनको लोग पागल कहते हैं कि ये मेंटल हो चुके हैं। और आप रिटायर्ड होने के बाद आकर के एकेडमी खोलने का क्या पर्पस था? कैसे दिमाग में आया कि जो असहाय बच्चे उनकी मदद करनी चाहिए? जी बिल्कुल। मैं आपको क्लियर तौर पे बता दूं कि मैं जब रिटायर आया था तो देखा कि बच्चे यहाँ से भर भर के, मैंने एक एक गांव से 5-5, 10-10 लड़के इंदौर फिजिकल एकेडमी जो कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में है, काफ़ी मात्रा में बच्चे जाते थे। ट्रेनिंग के नाम पे 5,000 रुपया, खाने के नाम पे 5,000 रुपया, ज़्यादा मात्रा में पैसे तसले जाते थे। और भी दिल्ली में भी बहुत सारी एकेडमियाँ हैं। तो मैं बोला यार इनके लिए कुछ ऐसा करूँ कि यहीं पर रहें और यहीं पर रह के और ये ट्रेनिंग भी लें और ट्रेनिंग करके अपने वहाँ पर उतना पैसा देके और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेके, तो दोनों में तो अंतर तो है, होगा ही। तो आप हम वो भी इसलिए पागल, देखिए हम लोग को पागल क्यों कहते हैं? फौजियों को अक्सर पागल इसलिए कहते हैं कि हमें अनुशासन प्रिय है। अनुशासन हमारे रग रग में भरा हुआ है और टॉप टू बटन जो बोलते हैं, टॉप टू बटन हमारे में अनुशासन। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अनुशासन में ही रहे। तो ये बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। एक गांव में देखिएगा तो फौजी को लोग अक्सर पागल बोलते हैं। जैसे अभी आप दिखा रहे थे कि सर एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं और बच्चे जो जाते हैं वही उनका धन है और गांव के लोग उनको पागल कहते हैं। तो अभी आप बताइए कि इस चीज को लोग पागल कौन कहेंगे? जो इनका बिजनेस है। ये फिजिकल के देखिए बहुत सारे देखिएगा तो फिजिकल एकेडमी खोल के बोले बैठे हुए हैं, जो ज्ञात कुछ भी नहीं है। ज्ञान एक पैसे का नहीं है कि मैं फिजिकल में अगर किसी बच्चे का आज इंजर्ड हो गया तो उसके ऊपर क्या मैं दवाई करूं या क्या ऐसा एक्सरसाइज कराऊं, कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन फिजिकल एकेडमी पक्का खोले हैं क्योंकि उनका वो बिजनेस है। आता अपने कुछ नहीं किए हैं। आपने अगर उनसे बोल दिया कि आपने जिंदगी में कौन सा दौड़ पास किया, कौन सा ऐसा आपने खुद मतलब कोई ऐसा कार्य किया इस फील्ड में
तो बोले हम तो तैयारी कर रहे थे और तैयारी करने से मेरा खुद नहीं हुआ तो हम भी एकेडमी खोल लिए। तो आप बिजनेस कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल आप बिजनेस कर रहे हैं। और यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ बच्चों को भी, क्योंकि आपके चैनल को कोई ये नहीं बोलूँ कि आजकल चलता फिरता चैनल है, कि बच्चे उसके पास ही जाइए जिसको या तो वो खुद क्वालिफाई हो। कोई भी सर, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि आप अपने छोटे भाई को वही पढ़ना भेजेंगे जो टीचर क्वालिफाई होगा, कहीं ना कहीं क्वालिफाई होगा, उसको एक्सपीरियंस तो होगा, एक्सपीरियंस तो होगा। या उसी की अपने मान लीजिए छोटे भाई को, या खुद ही हम लोग क्रिकेट प्रैक्टिस करने, मान लीजिए आज की डेट में सबसे पॉपुलर गेम क्रिकेट है, हॉकी है, कोई भी, तो हम रवि शास्त्री को कोच क्यों रखा गया भारतीय टीम का? क्योंकि वो प्लेयर रह चुके हैं, मेच्योर्ड हैं, उनको ज्ञात है। अगर मान लीजिए आज ईशान किशन या ऋषभ पंत को इंडिया टीम का क्रिकेट का कोच बना दिया जाए, टीम चलेगा? सही बात कह रहा है, नहीं चलेगा। की बातें सही। तो ये चीज बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि आप लोग समझिए कि आखिरकार हम इस फील्ड में क्यों हैं। हमें बिजनेस नहीं करना है, हमें आपको उस मुकाम पे पहुंचाना है जिस मुकाम के लिए आप यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, पागल ही सही, लेकिन कुछ बच्चों के घर में रोजी रोटी के लिए चूल्हा जल जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। बच्चियों से कुछ बातें करेंगे, उसके बाद से सर से क्या नाम हुआ बाबू आपका? संजना से। आप आरा की हैं? नहीं, मैं आरा की नहीं हूँ। कहाँ की हैं? जहानाबाद, बिहार। जहानाबाद से आरा में आकर के ट्रेनिंग लेती हैं? हाँ, वो पापा यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। तो पापा के साथ यहाँ पे रहती है और सर के साथ ट्रेनिंग लेती हैं? यस तो सर। क्या चीज की तैयारी करती हैं आप? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करते हैं। अब ये बताइए कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करते हुए कितने दिन हुए आपको? अभी 2 महीना नहीं हुए हैं, 2 महीने में 10 दिन बाकी है फिजिकल एक के लड़की लिए। जा करके विमान उड़ाएगी, लड़ाई करेगी हवा में, तो लगता है कि गांव के लोग क्या बोलेंगे? ताने नहीं मारते हैं इसके लिए आपको? ताने फर्क नहीं पड़ता ना छोटी छोटी चीज़ों से। जब एक बड़ा चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। क्या बात है, देखिए बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। आपका क्या नाम है बाबू? तरन्नुम परवीन। आप भी यहीं की हैं? हाँ। आप क्या चीज की तैयारी करते हैं? झारखंड पुलिस का। झारखंड पुलिस की? हाँ। तो पुलिस में जाकर के फिर मुठभेड़ होगा चोरों से, बदमाशों से, तो आपको डर नहीं लगता है कि भाई हमको भी चोट लग सकता है? आप घर की लड़की हैं, कल को शादी होकर ससुराल जाएंगे, घर संभालना पड़ेगा, तो कहाँ इन सब की तैयारी कर रही हैं आप? ये भोजपुर फिजिकल एकेडमी में। न तो ये सब सोचने के पीछे का क्या मकसद? आखिर क्यों ये सब? आखिर आपको एक लड़की होने के नाते आपको घर पे रहना चाहिए ना? लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोले। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। काजल, आपका तो उम्र बहुत कम लग रहा है। क्या चीज की तैयारी करती हैं आप? बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस। मतलब पुलिस की तैयारी कर रही हैं? हाँ। तो पुलिस बनना है? हाँ। मतलब सपना लेकर के आई है? हाँ। आपका क्या नाम हुआ बाबू? बिंदी कुमारी। पिंकी? बिंदी। बिंदी। ये क्या चीज की तैयारी आप करती हैं? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस की। तो बिहार पुलिस बनना है आप लोगों को? हाँ। ये उम्मीद है, ये सपना है। तो बिहार पुलिस बनने के पीछे का क्या वजह है? क्यों बिहार पुलिस बनना चाहती हैं आप? बस एक पुलिस में सपना जाने के ये सपना है शुरू से ही, सपना है। बचपन से ही। हाँ। देखिए, अक्सर लोग जो है कि जो सपना सजोते हैं, देश की सेवा के प्रति लोग जो है कि अपने सपना को सजोते हैं। खास करके कुछ छात्र हैं जो तैयारी करने वाले बातें करें। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार गुप्ता। सोनू, क्या चीज की आप तैयारी करते हैं? बिहार पुलिस। अभी बिहार पुलिस की? तो बिहार पुलिस की तैयारी क्यों करते हैं? बिहार पुलिस तैयारी करने के पीछे क्या मकसद है? बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसकी तैयारी कर सकते हैं आप। मेरे इसी में जाना है, बिहार। उसी में जाना है? देखिए, सबकी अलग अलग इच्छा है। आपका क्या नाम हुआ? ऋतिक कुमार। क्या चीज की तैयारी आप करते हैं? बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, पुलिस में ही जाना है। पुलिस में ही जाना है? हाँ। चाहे उसके लिए जी जान लगा दें। और जी जान लगा देना है। तो कितने दिनों से आप तैयारी करते हैं? ये तो तैयारी मतलब एकेडमी में तो ज्वाइन हुआ अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन तैयारी पहले से ही करते हैं। 2 साल हो गया। चलो, 2 सालों से तैयारी में लगे हैं। हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात की। क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार पांडे। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? अभी ग्रेजुएशन में है। और तैयारी क्या चीजों की करते हैं? पुलिस फोर्स, मतलब डिफेंस लाइन की। डिफेंस लाइन। तो डिफेंस लाइन में जाने का क्या मकसद है? आप तो नौकरी भी कर सकते हैं ना, बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसमें नौकरी, लेकिन डिफेंस में? जो डिफेंस है, अपना डिफेंस है, भारत के लिए करना कुछ बहुत बड़ी बात है। और अपने से द्वारा चाहते हैं कि हम कुछ भारत के लिए करें, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए करें कुछ। जिंदगी मिला है तो उसको किसी मुकाम पे लेकर के जाइए। ऐसे तो बहुत सारे लोग जो है कि अपने दुनिया में खोए पड़े हैं, लेकिन उसको किसी मकसद में लगाइए तो अच्छा रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुरारी सिंह पड़ेगा। क्या चीज की तैयारी करते हैं? एयरफोर्स। अच्छा, ये बताइए, आप लोग ये तैयारी करते हैं तो आप लोग भी पटना, दिल्ली या फिर अन्य शहरों में बड़े बड़े संस्थानों में जा सकते हैं। वहाँ के सुने हैं कि टीचर जल्दी वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग करते हैं तो जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। फिर आरा में क्यों सर, पढ़े? ऐसा बात नहीं है कि मतलब कहीं जाने से ही होता है। हाँ। मतलब अपना मोटिव होता है ना कि यहीं पे रह के जब यहीं अच्छा चीज मिल जाता है तो बाहर जाने से क्या फायदा। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि जो बाहर में मिलेगा वो बेस्ट हमको आरा में ही मिलेगा? यहीं पे मिल जाएगा फिर। तो इसी के लिए यहाँ पे जी तैयारी। सर।
क्योंकि जो IAS वाइस भी बनता है तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाने से ही बनता है लोग, यहाँ से भी बनता है लोग, घर से भी बन जाता है लोग। कितना लोग तो मतलब घर पे अपना वर्क करके पार्ट टाइम जॉब ये सब करके बन जाता है लोग। वही बात है, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मजा भी आएगा। क्या बात है। आपका क्या नाम हुआ सर? रोहित कुमार सिंह सर। क्या चीज की तैयारी आप करते हैं? अभी तो बिहार ऐसा ही सर, बिहार ऐसा ही में रिजल्ट हुआ क्या सर, प्री निकला है सर। तो सर के पास ही आप रह के ट्रेनिंग लिए हैं या फिर क्या, कैसे क्या प्रोसेस? ये सर के पास तो मैं मतलब पहले से ही मेरे पिताजी भी एक आर्मी पर्सन रह चुके हैं। अच्छा। अभी सर के दोस्ती हैं, तो शुरू से मतलब सर के पास जब से अकाडमी स्टार्ट हुआ था तभी से मैं सर के पास हूँ। तब से यहीं पे आप तैयारी करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सर जो मार्गदर्शक बन के तैयारी करवाते हैं वो अन्य जगह पे देखने को नहीं मिलता है? वहाँ पे पैसे भी लिए जाते हैं और वो सुविधाएं भी नहीं। हाँ ये सर, ये तो है। फर्स्ट नंबर सर जो इस क्षेत्र में जितने भी एकेडमी खोला है वो वेल क्वालिफाइड नहीं है सर। मतलब एकेडमी का मीनिंग होता है कि जो ऑलरेडी मतलब जिस फील्ड से हम निकले या जान चुके हों, सर ऑलरेडी NSG कमांडो रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग मतलब सारे के सारे बच्चे अच्छे मतलब निकलते भी हैं। अच्छा रिजल्ट भी है भोजपुर फिजिकल एकेडमी का, यहाँ भी और पटना में भी। और अभी तक देखें तो बिहार में हर एक लड़का कोई ना कोई फौजी होगा या कोई ना कोई बिहार पुलिस में या कोई ना कहीं वो निकल चुका है सर। तो इसलिए इस एकेडमी को भी सारे बिहार में ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि हमारे देश में भी जानते हैं ऑलरेडी, मतलब दिल्ली के, हरियाणा के, मतलब जो भी है लड़का लड़कियाँ खुद आके प्रिपरेशन करके चले गए और सिलेक्शन भी उनका हो चुका है। सबसे ज़्यादा तो अभी हमारे यहाँ तो ग्रुप D में सबसे ज़्यादा लड़के क्वालिफाई हुए हैं, बिहार SI में भी हुए हैं। तो अधिकतर मतलब सारे विभागों में यस सर। अब सर थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि आखिर ये सब शुरू करने के पीछे का मकसद क्या था? क्या सोच करके गांव में आए थे रिटायर्ड जब हुए थे? तो मैं रिटायर आया था तो सोचा कि पहले तो घर में भी प्रेशर था कि जॉब करना है। अच्छा। हाँ, मैं जॉब के लिए ही आया था और मैं भारतीय सेना में टेक्निकल से गया था, तो इतना नॉलेज है किसी भी फील्ड का कि, और अभी मैं हाल में SSC CPO का भी दिया था तो उसमें मैं क्वालिफाई किया हूँ। SSC CPO का जो है अच्छा। हाँ, मैं वहाँ भी क्वालिफाई किया हूँ। मेरे से कम मार्क्स लेके लड़के दिल्ली SI ज्वाइन किए हैं। अभी मैं दिल्ली पुलिस का जो हुआ था उसमें मैं क्वालिफाई हूँ, मेरे वहाँ भी 48 नंबर नौकरी कर क्यों नहीं लेते? नौकरी इसलिए नहीं करता हूँ कि फिर इनको कौन नौकरी कराएगा। इनके मतलब लिए इनकी इच्छा हाँ, के लिए बिल्कुल, अपना जो है कि त्याग दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक गुरु द्रोण को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा था अपने अर्जुन के लिए, तो मैं ऐसे ऐसे अर्जुन बना दूंगा यहाँ पे कि ये जहाँ जाएंगे वहाँ पर बंद आंखों से भी मारेंगे तो तीर इनके जाके मछली की आंख में लगेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही सर ने। ये बताइए कितने छात्र अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, कितने छात्र छात्राएं अभी तक? अप्रोक्स जहाँ तक मेरे पास जो लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से 511 बच्चे हाँ, भारतीय सेना से लेके रेलवे ग्रुप D में, बिहार SI में, बिहार पुलिस में, उसके बाद कुछ बच्चे मेरे पास आए थे राजस्थान पुलिस के, छत्तीसगढ़ के, हर जगहों पे जाके बच्चे अपने देश की सेवा कर रहे हैं। 511 बच्चों 511 बच्चे एज पर जो हमारे पास लिस्ट है। तो ये कितने सालों में 511 बच्चों का? मैं 2020 का रिटायर हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराना रिटायर हूँ, मैं 2020 के जून में रिटायर किया था और यहाँ पर संस्था मैंने 26 जनवरी 2021 को खोला था। अच्छा जी, मतलब 3 से 4 सालों में 500 प्लस बच्चों को। ये तो कम आंकड़ा है, इसलिए कम आंकड़ा है कि देखिए हमारा शहर है, बिहार का एक छोटा सा शहर है आरा, और यहाँ पर बच्चे आने से झिझकते हैं। पहले तो मैं बात किया बहुत सारे बच्चों से। मैं पटना संस्था खोलने के पीछे मेरा एक ही मकसद पड़ा, पटना में भी एक ब्रांच खोल चुका हूँ, कि बच्चे आरा में आना नहीं चाहते थे और डरते हैं आरा में आने से। हो सकता है कि लोकल शहर को देख के ऐसा उनके मन में, लेकिन उनको डरने की जरूरत नहीं है। मैं बताता भी हूँ वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो यहाँ भी बहुत बड़ा हब इसको बना दूंगा। और फिजिकल का एक जो हब है उसको मैं बनाने की इस पे पीछे पड़ा हूँ कि कैसे ना कैसे इस भोजपुर की माटी को और भोजपुर की धरती को एक बहुत बड़ा फिजिकल हब बना दूँ। बाकी जो दुकानदार है उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। देखिए बहुत लोगों की बंद हो चुकी है। अच्छा। मैं यहाँ आरा में आया था तो मेरे ऊपर तो धमकी भरे फोन कॉल भी आते थे, मारने की धमकी, ये या फीस बढ़ाइए और नहीं तो आप बंद कीजिए। तो हम बोले बंद तो नहीं करेंगे ना फीस बढ़ाएंगे। बोले लड़कियों का फ्री क्यों कराते हैं, लड़कों से क्या है इतना गुरु दक्षिणा के तौर पर 200 रुपया लेते हैं। हम बोले वो भी नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछ लीजिए वो भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे आए आज बिहार पुलिस में ज्वाइन है, बोले हम तो गुरुजी को गए थे तो फीसों नहीं दिए थे। बोले कोई बात नहीं, तुम हो गया, मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा यही है। तो मैं यही सोच के आया हूँ इस धरती पे कि यहाँ पर इसको फिजिकल हब बनाऊं और ज़्यादा मात्रा में, जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपके चैनल पे लोग देख रहे हैं, आइए, मैं बोलता हूँ आइए मेरे पास। अभी जैसे SI का चल रहा है या अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का आने वाला है,
अपना झारखंड पुलिस का आने वाला है। मेरे पास आइए, मैं आपको लिखित गारंटी दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर 200 बच्चे आए उत्तर प्रदेश पुलिस के और 200 में से 199 नहीं 200 को पास करके भेजूंगा। नहीं तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर मुझे वो एग्जाम दे के बच्चा आ गया और अगर फिजिकल में फेल हो गया, मैं संस्था बंद करके चला जाऊंगा। क्या बात है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। अपने ऊपर वो विश्वास होना चाहिए कि नहीं भाई, अगर कोई लड़का रिटर्न निकाल लिया तो फिजिकल निकलवाने की जो जिम्मेदारी है वो सर के ऊपर है। और देखिए सर इतना एक्सपीरियंस से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूर्व में जो है कि एनएसजी कमांडो रह चुके हैं, और जो लोग रहे नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं है, वो लोग क्या ट्रेनिंग देंगे। इसीलिए ना सर जो है कि 100% दावा कर रहे हैं कि भाई हमारे पास आइए, हम एकदम 100% गारंटी लेते हैं कि आपको जो है कि नौकरी दिलवाई देंगे। अब ये बताइए सर, अगर आप नहीं रहते, मतलब कहीं नौकरी करे, तो 511 बच्चों का क्या होता है जो सिलेक्ट हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं दर बदर भटक रहे होते। और हो सकता है कि 511 ना होके 200 बच्चे से सिलेक्ट होते ही होते, किसी बच्चों में खुद प्रतिभा होता है और किसी ना किसी के पास जाते और लुटाते। मैं आपको चैनल से बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मैं देखा हूँ ट्रेनर को सुई के नाम पे लेते हैं, वो 90 रुपए का सुई मिलता है। वो कौन सा आता है सुई बाबू, डेकाडोर ना, डेकाडोर। मैं देखा हूँ, मैं बहुत मुझे आंसू आता है कि बच्चों के लाइफ के साथ कैसे खेल रहे हैं। किडनी फेल हो जाएगा, कुछ बच्चे का पैर सुन हो जाएगा। साइड इफेक्ट देखता हूँ, यही पटना गर्दनी बाग में बच्चे मुंह से झाग फेंक रहे थे सुई लेने के बाद। गर्मी के मौसम में उनको डेकाडोर भी लगा रहे थे। 5-5 हज़ार रुपया उस दवाई को, 90 रुपये का सुई है। वो दर्द के लिए सुई है, लेकिन उसको लगाया जाता है 1 हफ्ता 10 दिन पहले लगाइए कि बच्चे को दर्द सहने की आदत पड़ने लगे, और उसको लोग 5-5 20, ये बिजनेस हो चुका है। और इसी चीज़ को मैं आपसे प्रण लेता हूँ, आप लिया भी हूँ कि इस बिजनेस को तो पक्का ख़त्म करूँगा। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बाकी देखिए ये जितने भी छात्र छात्रा हैं किसी न किसी फील्ड से रिलेटेड है, ये लोग तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये लोग चाहते हैं कि अन्य अन्य क्षेत्रों में जाकर के ये लोग अपने देश की सेवा करें और अपने देश का और अपने परिवार का और अपने जिले का ये लोग नाम रोशन करें। आने वाले समय में इस एकेडमी को कहाँ तक लेकर के जाना है, क्या प्लान है? मेरा जो ड्रीम है, जो इच्छा है, ये है कि बिहार के हर जिले में एक संस्था खोलूं, और अगर वहाँ भगवान ने साथ दे दिया वहाँ तक, तो हिंदुस्तान के हर जिले में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार के हर जगहों पे, हर जिलों में एक संस्था खोलूँगा। और यहाँ से मैं दिखा दूंगा कि एक पागल आया था तो इतिहास रच के चला गया। अक्सर इतिहास पागल ही रचते हैं। बिल्कुल सही बात कही सर ने। बाकी देखिए ये जो छात्र छात्राएं हैं, ये लोग भी जो है कि अपने काम धाम को छोड़ करके नौकरी की तलाश में यहाँ पे आए हैं, और सर से काफ़ी उम्मीदें हैं, तभी जाकर के यहाँ पे टिक करके ये लोग तैयारियां कर रहे हैं। बाकी आप लोग जो है कि इन स्ट्रगल भरे कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।